Hello everyone, welcome back. I hope you all are staying strong at your home. So as we are already done with the maximum portion of our chapter celebrating our diversity, we are only left with part D, that is answer the following question. So without wasting any time, let's start. Question number 1. What is the importance of participating in school stage program? क्वेश्चन स्टेट्स की जो स्कूल स्टेज प्रोग्राम हैं उनमें पार्टिसिपेट करने की इम्पोर्टेंस क्या है. सो आंसर इज दैट द स्कूल स्टेज प्रोग्राम, जो स्कूल स्टेज प्रोग्राम होते हैं, दे शोकेस द स्किल्स एंड क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट. जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी स्किल हैं और क्या क्वालिटीज हैं, उन स्किल और क्वालिटीज को शोकेस करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती हैं स्कूल स्टेज प्रोग्राम. सेकेंडली, दीज प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प टू रेज द कॉन्फिडेंस इन अ चाइल्ड. सी, जो अपकमिंग सिचुएशन है, जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब आप अपनी स्किल और क्वालिटी को स्टेज पे परफॉर्म करके शोकेस करते हो, अप्रिशिएशन आपको मिलती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी रेज करता है. So let's revise it once again that the school stage program showcase the skills and qualities of the students and also helps to raise the confidence in a child. Now question number 2. How is Ganesh Chaturthi celebrated in Maharashtra? महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी कैसे सेलिब्रेट की जाती है? So गणेश चतुर्थी is celebrated in Maharashtra with lots of dance and भजन for 10 days. 10 days तक डांस और भजन के साथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होती है. अदर देन दिस, जो आइडल होते हैं गणेश चतुर्थी की, गणेशा जी की जो मूर्ति है वो गणेश चतुर्थी से पहले जो है घर ले जाई जाती है एंड पीपल यूज टू वर्शिप इट and they worship these idols and images with kumkum, flowers, fruits and sweets, and then after 10 days these images and these idols, they were taken out in a procession for visarjan, that is immersion into a river or sea after few days. And the children also while dancing and at that time they used to chant Ganpati Bappa Moria Paduchay Varshi Lukkaryay, which means that Father Ganpati come again soon next year. So this was all about this question. Now question number 3. Mention any 3 important feature of Navratri celebration. Navratri celebration के सिर्फ 3 features हमें बताने हैं. So the 3 features are, it is the famous Hindu फेस्टिवल ऑफ गुजरात. गुजरात में स्पेसिफिकली डांडिया और गरबा रास के साथ जो है नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है. सेकेंडली, इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 nights एज द नेम इंडिकेट्स, नवरात्रि 9 nights, एंड गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड. स्पेशली जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ पे तो इसे दुर्गा पूजा कहा जाता है. In some places, people worship young girls as goddess Durga and offer them sweets and gifts. जो अष्टमी यानी कि जो 8th night होता है उस दिन जो है जो कुछ लोग क्या करते हैं, यंग गर्ल्स को वर्शिप करते हैं एज अ गॉडेस दुर्गा और उन्हें स्वीट्स और गिफ्ट्स ऑफर करते हैं. So this was all about question number 3. Next is question 4. How do people of Kerala celebrate the homecoming of their beloved king? The people of Kerala celebrate the homecoming of their beloved king by decorating their houses. By decorating their houses, making floral rangoli, पुकलम. पुकलम जो कि फ्लोरल, यहाँ पे जो FLORAL है, दिस इंडिकेट्स द फ्लावर्स. सो जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स की जो रंगोली होती है उसे पुकलम कहा जाता है. उससे घरों को डेकोरेट किया जाता है. दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्नेक बोट रेसेस, द वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस स्नेक बोट रेसेस ऑफ Kerala. They are organized during this Onam festival and by making different dishes, variety of dishes बनती हैं जिसे जो कि feast होती है, तो it is the ओन साध्य, उसका नाम ओन साध्य होता है. and by performing पुलिकली
टाइगर डांस, पुलिकली टाइगर डांस जो है स्ट्रीट में जो मेन होते हैं वो अपने आप को पेंट करवाते हैं टाइगर की तरह और स्ट्रीट में परफॉर्म करते हुए चलते हैं. एंड द कथकली डांस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड एंड पीपल्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस. मोreover the people also wear new clothes, right? Now question number 5, Eid al-Fitr is a day of joy and thanksgiving. Explain. So ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने लायक है. यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि ईद उल फितर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, हाउ डू वी सेलिब्रेट ईद उल फितर. द क्वेश्चन इज दैट ईद उल फितर इज अ डे ऑफ जॉय और थैंक्स गिविंग है. जो ईद उल फितर है वो जॉय और थैंक यू, शुक्रिया करने का दिन है. इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों उसे जॉय या थैंक्स गिविंग कहा जाता है, या जो है तो वो उसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा है भी या नहीं. सो बेसिकली Eid al-Fitr is a day of joy and thanksgiving because on this day Muslim people feel thankful to Allah who gave them health, strength and opportunities to enjoy happy life. अच्छी जिंदगी के लिए, हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए people used to practice the 1 month fasting. 28 days की वो फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं. उसका रीज़न ही ये होता है कि वो गॉड को थैंक यू बोलना चाहते हैं. एंड दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ चैरिटी ड्यूरिंग दिस मंथ. जो रमदान मंथ होता है, गुड बिहेवियर फॉलो करते हैं. दे डोनेट फॉर द नीडी. तो गुड बिहेवियर वो फॉलो करते हैं जो इस मंथ में. दैट्स ऑल्सो टू शोकेस देयर थैंकफुलनेस टूवर्ड्स देयर गॉड. मोreover their holy book of Muslim Quran came into existence during this month, and that's the another reason why they are so much thankful to their God on this day. And this is the reason why this month is also called a month of forgiving and forgetting ill feeling towards others. Now question number 6, how is Navroz celebrated in India? Navroz, that is the Persian New Year, वो कैसे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. तो इनिशियली छोटी सी इंट्रोडक्शन है नवरोज की. दैट इज इट इज़ अ पार्शियन न्यू ईयर एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ शहनशाही कैलेंडर. शहनशाही कैलेंडर विच इज़ फॉलोड बाय द पर्शियन पीपल. उनके कैलेंडर के फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डे है. जैसे हमारे लिए 1 जनवरी है, वैसे इनके लिए इनके ईयर का फर्स्ट डे इज नवरोज. सो पारसी सेलिब्रेट इट इन फॉलोइंग वेज. दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स. They make rangolis with jasmine and rose flowers. They offer their prayers in the synagogue, the fire temple, the temple where only Persian people are allowed. ये इनका temple है और यहाँ पे सिर्फ Persian people जा सकते हैं, किसी और religion के people नहीं जा सकते. तो synagogue में वो इस दिन नवरोज वाले दिन they visit this temple thrice and they worship Khurshid and Meher, the two divine being which presides over sun and the moon. तो उन्हें वर्शिप करते हैं. They also wish साल मुबारक to each other and they also prepare special feast on Navroz which includes faluda, saffron pulao and ravo and lots of dry fruits they use. They used to also include or serve the guests with variety of seeds. Right, so this was all about the Navroz festival. Now the last question number 7, what is the significance of Dussehra? Dussehra is a festival जो all over India with lot of energy के साथ जो है celebrate किया जाता है. तो उसका significance क्या है? Basically this is the question. So answer is that Dussehra is an important festival of Hindus का बहुत important festival ये है ये. And significance of Dussehra festival lies in its religious value. जो religious value ये inculcate करता है, वहाँ पे इसका significance है as it is the symbol of victory of good over evil. अच्छाई पे बुराई की जीत का सिंबल माना जाता है इस फेस्टिवल को. and it is celebrated all over the country. all over India में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है in honor of Rama's victory over Ravana. श्री राम जी ने जब रावण को मारा था, उनकी जो विक्ट्री हुई थी उसके ऊपर, उसको ऑनर करने के लिए इसको जो है पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है.
पूरे इंडिया में आपने देखा होगा द एफिगीज ऑफ रावणा, मेघनाद एंड कुंभकर्णा, दे आर सेट ऑन द फायर्स. This is how they celebrate Dashera. And Dashera of Kullu and Mysore, that is Karnataka, is famous all over the world. International fair organize किए जाते हैं इन दो places पे दशहरा वाले दिन. And it is the Dashera of Kullu, Himachal Pradesh and Mysore, Karnataka is famous worldwide. So this was all about the question answers. Bye bye, take care everyone.